और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताया, मालदीव किस तरह से चीन के इशारे पर काम कर रहा है। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है क्योंकि चीन की तरफ से लगातार निवेश किया जा रहा है। एक और अहम खबर, मालदीव के राष्ट्रपति अब भारत आना चाहते हैं। प्रस्ताव उनकी तरफ से दिया गया है भारत की यात्रा का। कुछ हफ्तों में हो सकता है मालदीव की राष्ट्रपति का भारत दौरा, और ये इसलिए भी क्योंकि जो देश पूरी तरीके से पर्यटन पे निर्भर करता है, जिसकी अर्थव्यवस्था, वो देश चाहता है कि हर हाल में वो भारत आकर अपने संबंधों को उसी तरीके से लेकर आगे बढ़े जैसे पुराने संबंध मालदीव और भारत के रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, वैसे भी मालदीव में अभी तक जो दिखाई दिया है प्रथा, इसे एक तरह से कह सकते हैं कि जीत के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आते हैं। ये पहली मर्तबा हुआ है जब राष्ट्रपति यहाँ पर जीते, लेकिन उसके बाद भारत का रुख करने की जगह वो चीन चले गए। अभी फिलहाल वो चीन के दौरे पर हैं। इसके पहले एक और देश की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अहम खबर, भारत से संबंध सुधरे, रिश्ते प्रगाढ़ हो, इसलिए अब भारत आना चाहते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के सख्त रुख के बाद मालदीव की सरकार के सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहां की मौजूदा सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है। मालदीव में विपक्ष राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को सत्ता से बेदखल करने की मांग कर रहा है। वहां के सांसद अली अजीम ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरेआम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर दी है। उन्होंने लिखा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को उनके पद से हटाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यानी भारत विरोधी रुख अपनाकर मालदीव की सरकार ही अब खतरे में पड़ गई है। यहां अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। मालदीव सरकार में हालांकि उन मंत्रियों पर एक्शन जरूर लिया गया जिन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर अपमानजनक ट्वीट्स किए थे, लेकिन इसके बाद भी विवाद थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग अब वहां तेज हो उठी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रियों को सस्पेंड करने के बाद भी विवाद बरकरार है और ये विवाद फिलहाल यहाँ थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। विपक्ष हमलावर है और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर रहा है। तो क्या मालदीव की सरकार खतरे में है, ये बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें शेयर की, इस पर मालदीव की मंत्रियों की तरफ से वहां पर इसे रीशेयर करते हुए अपमानजनक ट्वीट्स किए गए और इसी पर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ। बात यह है कि मालदीव है तो भारत का पड़ोसी, मगर पिछले कुछ वक्त से वो चीन की उंगली पर यानी उसके इशारे पर नाच रहा है। और खास तौर पर पिछले साल अक्टूबर में सबसे ज्यादा मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू जब से सत्ता में आए हैं, भारत विरोधी वो लगातार फैसले कर रहे हैं और चीन की सरकार का ये जो समर्थन मिला हुआ है, बताया ये जा रहा है कि उसी की वजह से सब हो रहा है। भारत और मालदीव के रिश्ते बहुत पुराने हैं और यही वजह है कि इन्होंने अपना दौरा भी तय कर लिया है कि अब भारत आएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अगर उन्होंने भारत से मालदीव ने दुश्मनी की तो खतरा कितना ज्यादा बढ़ सकता है। यह भी आपको बताएं कि मालदीव के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। मालदीव चीन के BRI प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और यहाँ पर वो पूरा निवेश कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है और यही वजह है कि अब उसके इशारे पर राष्ट्रपति मोइज़ू यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मालदीव चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट का हिस्सा है और यह ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी आड़ में चीन दूसरे देशों में सड़क, रेलवे और बंदरगाह बनाने के नाम पर उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। और इधर मालदीव के भारत विरोध की वजह से पर्यटक लक्षद्वीप की तरफ रुख करने लगे हैं। लक्षद्वीप प्रशासन ने इसे लेकर अब बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। लक्षद्वीप में भारतीयों की तैयारी पर बात करने के लिए हमने दमन लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से बातचीत की। वो बातचीत बेहद अहम है। प्रफुल्ल भाई नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। पूरे न्यूज 18 नेटवर्क पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रफुल्ल भाई, प्रधानमंत्री जी ने तो लक्षद्वीप की जमकर ब्रांडिंग कर दी, जिसके पिछले 3 साल से आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। क्या पूरी जो फौज टूट पड़ेगी, अब पर्यटकों की कैसे संभाल पाएंगे? ब्रिजेश जी, इसकी हमें कोई ज्यादा चिंता नहीं है। हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, सच बताए तो जो होना चाहिए इतना 70 मतलब कि 7 दशक तक नहीं हुआ है, वो पीड़ा का विषय है। लेकिन टूरिस्ट की जितनी भी आवश्यकता है, इसको पूरा करने के लिए हम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत से लगे हुए हैं और हमें जितनी आवश्यकता है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपने एक बात सही बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस बार जो दौरा हुआ, इसके कारण लक्षद्वीप का भाग्य बदल गया है। लक्षद्वीप के लोगों में भी बहुत ही उत्साह और उमंग भी है। उनको ये लगता है कि उनका भाग्योदय सचमुच में होने जा रहा है, क्योंकि
सिर्फ एक दिन के मतलब कि प्रधानमंत्री जी के एक दौरे के कारण टूरिस्टों की तादाद में इतनी बढ़ोतरी होगी। अभी जिस प्रकार से इंक्वायरी आ रही है, जो लोग हमें पूछ रहे हैं, हमें लगता है कि मतलब प्रदेशवासियों के लिए ये बहुत ही आनंद का विषय बना है। और इसका मैं आपको उदाहरण सबूत भी देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दौरे के दौरान अगत्ती और कवरत्ती दोनों जगह पे जनसाधारण सभाएं की। तो जनसभा में आपको बताते हुए मुझे गर्व और खुशी महसूस हो रही है। लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन वहां पे जो जितनी भी भीड़ थी, आप कल्पना कीजिए कवरत्ती जैसा कैपिटल टाउन जिसकी आबादी 10,000 है, वहां पे 6,000 से अधिक लोग जनसभा में उपस्थित रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया, पुष्प की वर्षा की और इतना चीयरिंग हुआ। मतलब वो बता रहे हैं कि उनको अब लग रहा है कि मोदी जी की विजिट के कारण वहां पे न सिर्फ टूरिज्म, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो बाकी है विकास के संदर्भ में, वहां जरूर उसमें बढ़ोतरी होगी। प्रफुल्ल भाई, आपकी मालदीव ने कितनी मदद कर दी? जिस तरीके से वहां के कुछ मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयान आए, खासतौर पे प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे के बाद, उन्होंने गंदगी को लेकर जो सो विभत्स किस्म की टिप्पणी की, एक तरह से चोट की। उससे जो भारत में जो एक जनमानस है जिसमें कि काफी गुस्सा है, जो कि हमेशा मालदीव जाते रहा है, क्या वह गुस्सा भी जो है लक्षद्वीप के काम आएगा यहाँ के टूरिज्म को और बढ़ाने में? उनके गुस्से के कारण हमें फायदा होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, हमें फायदा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी के दौरे के कारण। ये बिल्कुल क्लियर कट है, ये क्लियर नहीं, कट मैं है। तो भारतीयों के गुस्से की बात कर रहा हूँ, जो कि जिस तरीके से मालदीव का रिएक्शन आया, कुछ नेताओं का इररिस्पांसिबल बयान है, उसकी वजह की बात कर रहा हूँ। ब्रजेश जी, मालदीव के जो जिम्मेवार लोग हैं, इस जिस भाषा का वो प्रयोग किया है, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, वो उनको तो शोभा बिल्कुल नहीं देता है। उन्होंने अपने संस्कार के अनुरूप बात कही है, लेकिन साथ ही साथ देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, क्योंकि इस देश के स्वाभिमान का प्रश्न था। देश के स्वाभिमान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो देश की जनता उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी, और इसका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लक्षद्वीप को लाभ मिलता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए मेक इन इंडिया की बात हो, वोकल फॉर लोकल की बात हो, हमारे स्थानीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे वो डेस्टिनेशन वेडिंग की बात हो, क्यों ना देश में ही उसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। वो उनका पहले से ही मत बना रहा है। तो ये दौरे के बाद उन्होंने बताई हुई सारी चीजें जो है उसको जरूर बल भी मिला है। प्रफुल्ल भाई, ये बताएं कि जिस तरीके से तमाम जो इंडियन सेलिब्रिटीज हैं वह लक्षद्वीप की बैटिंग कर रहे हैं, पिक्चर पोस्ट की जा रही है, प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ उनके दौरे के तहत जो उन्होंने बंगारम के वीडियो और पिक्चर्स जो पोस्ट की, उसके बाद से भारत में के अलग अलग हिस्सों के जो टूरिस्ट हैं वह लक्षद्वीप की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन जो कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को हवाई जहाज से दिल्ली से पहुंचना हो अगत्ती, जो कि एकमात्र एयरपोर्ट है, तो फिर क्या ऐसे लोगों को लक्षद्वीप कैटर कर पाने की अभी कंडीशन में है या समय लगेगा? जितनी भी कमियां हैं उसको पूरी करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मोबिलाइजेशन का सवाल हो, ट्रांसपोर्टेशन का सवाल हो, कनेक्टिविटी का कोई प्रश्न हो, एकोमोडेशन की कोई समस्या हो, ये सारी चीजों में किस प्रकार से आगे हम बढ़ सकते हैं उस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं। जहां तक एयरपोर्ट का सवाल है, तो इस इतने छोटे आइलैंड पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सीधे मार्गदर्शन में उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, उनका डायरेक्शन भी दिया। उनके इस हिसाब से हमने एक नया एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रपोजल जो भेजा है, मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में वो प्रपोजल सैंक्शन भी हो जाएगा और वहां आने वाले दिनों में काम भी होगा। इतना बड़ा काम करना है तो थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, क्योंकि 7 दशक से जो नहीं हुआ है उसकी आपूर्ति हमें बहुत ही थोड़े समय में करना है, तो थोड़ी समस्या जरूर होगी, लेकिन हम उसको पूरा करेंगे ही करेंगे।